हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी कहानी का शीर्षक है मम्मी जी का गुस्सा सातवें आसमान पर रहता था अगर घर के नियम पूरे नहीं किए तो देखते हैं वो क्या नियम है जो पूरे नहीं किए तो मम्मी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता था। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आ रही हूँ मम्मी जी। रीता ने सुबह रूम में मम्मी जी को उनके बुलाने पर उत्तर देते हुए कहा, बेटा आज ढोकला बना देना नाश्ते में। तेरे पापा रात को कह रहे थे उन्हें तेरे हाथ का बना ढोकला बहुत पसंद आने लगा है और आज वह काम से जा रहे हैं तो जल्दी बनाना। आज का दिन बाद में नहा लेना। जी मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। रीता ने ढोकला बनाया और किचन में रेडियो रख धीमी आवाज़ में पुराने गाने सुनते हुए पापा जी का नाश्ता लगाकर वापस किचन में आई। घड़ी की सुई देखी तो समय पर उसने नाश्ता लगा दिया था। घर का रिवाज था कि पहले नहाकर ही किचन में जाना है। वैसे तो रीता नहाकर ही कमरे से बाहर आती थी, पर आज जल्दबाजी में ऐसा नहीं कर पाई। आज रीता को पहले चाय पीने की इच्छा हो रही थी। वह चाह रही थी कि कुछ पल थोड़ा बैठ जाऊं फिर नहा लूँगी। उसे धीमी आवाज़ में गाने सुनना बहुत पसंद था। आज उसने चाय पहले ही पी ली और रूम में रेडियो किचन में भी ले गई थी। रीता की सास उसूलों के प्रति बहु पक्की थी। जो नियम खुद के और बहू के लिए उन्होंने बना दिए वह पूरे करने ही पड़ते थे, नहीं तो मम्मी जी का गुस्सा सातवें आसमान पर रहता। और यह गुस्सा एक दिन तक नहीं बल्कि 2-3 दिन तक चलता था। सुबह चाय भी रीता नहाने के बाद ही पी सकती थी। अगर अपने कुछ शौक़ हैं तो वह कमरे में ही काम के बाद जो समय बचता है उसमें ही पूरा करने पड़ते थे। कोई प्राथमिकता नहीं है बहू को अपने शौक़ पूरे करने की, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है घर के नियम और घर के काम की। वैसे तो रीता सुबह सुबह कमरे में धीमी आवाज़ में रेडियो चलाकर अपने मन चाहे गाने सुनती थी और गुनगुनाती भी रहती थी, पर आज उसने अपने मन की सुनते हुए उसे किचन में ले जाकर रख दिया और धीमी आवाज़ में गाना सुनने लगी, यह सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा। आज उसने चाय भी नहाने से पहले पी ली, यह सोचकर कि जो भी होगा देखा जाएगा। रीता को 2 साल हो गए थे शादी किए, फिर भी वह घर में काम के प्रति जो छोटे मोटे बदलाव समय के साथ चाह रही थी वह पूरे नहीं कर पाती थी। दोनों नंदों की भी शादी हो गई थी। रीता नियम तो पूरे करती थी पर वह नियम निभाने के साथ नहीं थी। उसे लगता ही नहीं था कि वह अपने घर में रह रही है। हर काम मम्मी जी के नियम के हिसाब से करने पड़ते थे, नहीं किए तो मन में डांट खाने का डर सताता रहता था। आज मम्मी जी को नहाने में देर हो गई थी। वह नहाती, पूजा पाठ करती, फिर मंदिर जाती, उसके बाद आकर चाय पीती। यह कहती कि पाठ पूजा से पहले मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। उम्र के साथ उनका शरीर भी ढल रहा था, पर वह जिद में सब काम वैसे ही करती जैसे वे हमेशा से करती आई हैं। बीमार होने पर भी अपने हर काम समय पर ही निपटाती। यहाँ रीता को बहुत गुस्सा आता था। वह मम्मी जी से कभी कभी कह भी देती थी कि मम्मी जी कुछ काम छोड़ भी दोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मम्मी जी इतना भी क्या करते हो कि अपने शरीर को ही बीमार कर देते हो। कम से कम अपने शरीर से तो थोड़ा प्यार कर लो। आज उनके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट दिख रही थी। मम्मी जी हमेशा खुद को अपनी क्षमता से ज़्यादा थकाती थीं। आज उनसे चाय भी नहीं पी जा रही थी। बीपी लो हो गया था और उन्हें चक्कर आ रहे थे। नियम के अनुसार पहले 2 दिन घर पर ही देख लेते हैं, डॉक्टर को इतनी जल्दी क्यों दिखाना। कुल मिलाकर अपनी और बहू के लिए पहले काम और बाद में शरीर की बीमारियां। सारे नियम मम्मी जी ने मेरे और अपने लिए ही क्यों बनाए कर रखे हैं, क्योंकि हम स्त्री हैं और घर की लक्ष्मी हैं। हम पूजा पाठ खाने से पहले करेंगे तो घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। भले ही हम कभी ऐसा कर पाएँ या नहीं, हम खाना भी सबको खिलाकर बाद में खाएंगे तो ही घर में अन्न की बरकत होगी। भले ही पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हों, फिर तो हम इंसान नहीं, कोई शक्ति का रूप है शायद। और भी रीता के दिमाग में पता नहीं कितने सवाल आते रहते थे। पापा और मेरे पति देव तो अपने मन से हर काम करते हैं, मम्मी जी उन्हें क्यों नहीं कुछ कहती। कमा कर आते हैं तो हम भी तो दिन भर घर संभालते हैं, उन्हें भी थकावट होती है तो हमें भी होती है ना। हम भी सुबह से ही काम करते हैं, सुबह उनसे भी जल्दी उठ जाते हैं। आज रीता उन्हें ज़बरदस्ती
डॉक्टर के पास ले जाने की ज़िद करने लगी, क्योंकि ऐसा उनके साथ हर कुछ दिन में होने लगा था। उन्होंने गुस्सा किया, मना भी किया, पर मम्मी जी नहीं मानी, तो वह फ़ोन पर अपने फैमिली डॉक्टर को ही घर आने के लिए आग्रह करने लगी। मम्मी जी के मना करने पर भी डॉक्टर घर आए और उनका चेकअप किया। डॉक्टर ने शरीर में कमज़ोरी देख उनकी दिनचर्या जाननी चाहिए। रीता ने भी आज उन्हें मम्मी जी से बिना डरे डॉक्टर को सब बता दिया कि कैसे सुबह उठ बिना खाए पिए मम्मी जी 2 घंटे का समय निकाल देती हैं, क्योंकि रीता को एक उनसे ही उम्मीद थी जिनसे मम्मी जी शायद कुछ समझ सकती थी कि नियम कभी कभी बदल दिए जाए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यह जीवन है जहाँ खुश रहने का ज़्यादा मोल होता है। शायद मम्मी जी यह बात भी समझ जाएं, वरना पापा और अपने ही बेटे की वह एक ना सुनती थी, बल्कि उन्हें ही डांट कर चुप करा देती। डॉक्टर ने उन्हें सुबह उठ टहलने की सलाह दी, फिर नाश्ता और साथ में चाय कॉफ़ी लेने की सलाह दी। उसके बाद ही अपने काम करने को कहा और साथ में दवाइयाँ भी दी। मम्मी जी ने रीता को डॉक्टर ने घर आने पर कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी तबीयत खराब देखते हुए मम्मी जी ने इस बार ऐसा करके देखा। दवाइयाँ भी समय से लीं। कुछ ही दिनों में स्वस्थ महसूस करने लगीं। सुबह टहलना शुरू कर दिया। सुबह सुबह अपने जैसी सहेलियां भी मिलती थीं, जिनसे बात कर वह बहुत अच्छा महसूस करती। उनके चेहरे पर भी खुशी दिखने लगी। पता नहीं कितने सालों तक उन्होंने खुद को 4 दीवारों के रीति रिवाज में ही बांध कर रखा था, लेकिन अब उन्हें इस दीवार के बाहर की खूबसूरती महसूस होने लगी थी। जब रीता की सास टहलने जाती तो रीता भी इसी बीच अपनी पसंदीदा गाना सुनती और आराम से चाय का आनंद लेती। फिर कुछ देर अखबार भी पढ़ने का समय निकाल लेती और कभी कभी बाद में भी नहा लेती। बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं आया था घर की दिनचर्या में, क्योंकि नियम जो सालों से बने हुए थे उन्हें एक ही समय में बदलना कठिन होता है। लेकिन इतना बदलाव ज़रूरी आ गया था कि रीता अपने लिए कुछ समय निकाल लेती थी अपने शौक़ पूरे करने के लिए। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक मैसेज था इसके अंदर। आपको इस कहानी में क्या ऐसा मैसेज लगा कि हाँ, कि हम इसको सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और 102% मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा ओवर द कमेंट्स। तो आप मुझे ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा कि आपने इस कहानी से क्या क्या सीखा। बाकी हमें सपोर्ट करते रहिए बराबर। हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन की दिनचर्या, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकें। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए वीडियोस पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।